घर बनवाने के लिए हमें दो ठेकेदार की जरूरत पड़ती है। पहला ठेकेदार जो कि आपके घर का ईंट का और प्लास्टर का काम करता है, और दूसरा ठेकेदार जो कि आपके घर का पूरा सेंटरिंग का काम करता है, यानी कि आपका कॉलम, फुटिंग, स्लैब, इन सभी चीजों का काम जो है आपका सेंटरिंग वाला ठेकेदार करता है। तो इन दोनों ठेकेदार को जब भी आप काम देते हैं तो आपको किस रेट पे काम देना चाहिए, और जब भी आप रेट फाइनल करेंगे तो किन चीजों के बारे में आपको ठेकेदार से जरूर पूछ लेना है, और पेमेंट किस तरह से करना है, इन सभी चीजों के बारे में दोस्तों हम आज की वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद ठेकेदार का चुनाव करने में आपको आसानी होगी और भविष्य में होने वाली दिक्कतों से आप बच पाओगे, और तो और आपके पैसे भी बचेंगे। अब इतना सारा फायदा हो रहा है दोस्तों, तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर करना है। तो चलिए आते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ। वैसे तो घर बनाने की लागत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये डायलॉग आपको बहुत सारे लोगों ने चिपकाया होगा, परंतु सच में पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल लेबर के रेट बढ़ने की वजह से ठेकेदार के रेट जो है वो भी बढ़ चुके हैं। मेनली जो ठेकेदार के रेट होते हैं वो डिपेंड होते हैं लेबर कॉस्ट पर और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर। अगर आपके यहाँ पर लेबर का रेट बढ़ता जाएगा तो आपका ठेकेदार का रेट जो है वो भी बढ़ता जाएगा, और अगर आपके यहाँ पर लेबर कम रेट में अवेलेबल है, ऐसे वक्त में ठेकेदार के रेट जो है वो भी कम हो जाते हैं। हालांकि अगर पेट्रोल के दाम कम हो गए, ऐसे वक्त में लेबर जो है कम पैसे नहीं लेते। अब अगर हम बात करते हैं पिछले साल के तुलना में इस साल से, पिछले साल के कंपैरिजन में 10 से लेके 30 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है वो रेट बढ़ चुके हैं, और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जब भी हम घर का काम देते हैं ठेकेदार को, तो वो देते हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से। बेसिकली जो आपका स्लैब का एरिया होता है उसका स्क्वायर फीट निकाला जाता है और उसे ठेकेदार के रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ ठेकेदार ऐसे भी झोल कर देते हैं, वो कहते हैं कि हम जो है ये जो रेट है ये सिर्फ स्लैब लेवल तक है, पैरापेट वॉल के जो है हम अलग से पैसे लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जो कोई भी आपको ठेकेदार रेट बोलते हैं वो आपके पैरापेट वॉल के साथ एडेड होते हैं। और तो और दूसरा झोल यहाँ पर ये हो जाता है कि कुछ ठेकेदार जो है वो स्लैब के एरिया के साथ छज्जे का भी एरिया जो है उसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात हो जाती है। और कुछ महान ठेकेदार अंदर के जो लॉट होते हैं उन्हें भी कैलकुलेट करते हैं, तो ये एकदम गलत बात हो जाती है। ऐसे धोखाधड़ी से आपको सावधान रहना है। आपका जो स्लैब का एरिया होगा सिर्फ आपको उसे ही ऐड करना है। हालांकि जो कोई भी आपके एक्स्ट्रा काम होते हैं उनके बारे में भी आपको ठेकेदार के साथ एक बार डिस्कशन कर लेना है, क्योंकि अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि जब भी बात आती है छोटे कामों की, यानी कि कोई भी आपको ओटा बढ़ाना हुआ या फिर कोई टंकी बनाना हुआ, या फिर अगर आपका बाहर से कोई जीना वगैरह है, ऐसी चीजें, तो ऐसे वक्त में ठेकेदार बहुत ज्यादा रेट बोलते हैं जो कि मार्केट रेट से बहुत ज्यादा होते हैं। और वहां पर अगर आपका ठेकेदार के साथ नहीं जमा और दूसरे ठेकेदार को अगर आप बुलाते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपसे पहला सवाल यही पूछता है कि इतना बड़ा काम जो है आपने मुझे नहीं दिया, और छोटे काम के लिए अगर आप मुझे बुलाते हो, ऐसे वक्त में वो भी अच्छा खासा बिल जो है आपके ऊपर फाड़ देता है। तो इस वजह से छोटे मोटे काम जो होंगे उनके बारे में आपको एक बार ठेकेदार के साथ डिस्कशन जरूर कर लेना है। अब अगर हम अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो वो आ जाता है कि ठेकेदार के स्कोप में कौन कौन सी चीजें आएंगी। जैसे कि जो कोई भी ठेकेदार का मटेरियल होता है छोटा मोटा, फॉर एग्जांपल के लिए उसका फावड़ा, टकारी, ऐसी चीजें ठेकेदार खुद लाता है। इसके लिए मकान मालिक को दौड़ के लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चीजें डेफिनेटली ठेकेदार की तरफ होती है। परंतु जब बात आती है आपके घर के बाइंडिंग वायर और खिलों की, तो कुछ जगह पर खिले जो है वो सेंटरिंग वालों की तरफ होते हैं और बाइंडिंग वायर जो है वो मकान मालिक की तरफ होती है, और कुछ जगह पर तो खिले और बाइंडिंग वायर दोनों ही मकान मालिक की तरफ होती है। पर ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको ठेकेदार के साथ एक बार डिस्कशन कर लेना है, क्योंकि आगे चल के ऐसा ना हो कि आप जो है उसे काम दे देंगे और वो आपको दौड़ाएगा। अब अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके पेमेंट के रिलेटेड। अब जब भी आप ठेकेदार को काम देते हैं, ऐसे वक्त में आपको दो टाइप से ठेकेदार का पेमेंट करना चाहिए। पहली चीज स्टेप वाइज, यानी कि आप फुटिंग तक इतना पेमेंट करेंगे, प्लिंथ लेवल तक थोड़ा पेमेंट करेंगे, उसके बाद में लिंटल लेवल तक करेंगे, और उसके बाद में जो है स्लैब लेवल तक करेंगे। यानी कि आपके जो टोटल पेमेंट होगा उसका स्टेप बाय स्टेप जो है आप पेमेंट ठेकेदार को करेंगे। दूसरी मेथड ये होती है कि जितना लेबर आपके साइट पर आया है उसका हाजिरी के हिसाब से आपको ठेकेदार को पेमेंट करना है, और थोड़ा बहुत बीड़ी काड़ी के लिए ठेकेदार को पैसा दे देना है। इस हिसाब से जो है आप ठेकेदार को पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना आपका काम होगा उससे ज्यादा आपको ठेकेदार को पेमेंट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो इसका नतीजा ये हो जाता है कि ठेकेदार आगे भागेगा, आप उसके पीछे भागोगे, और काम जो है आपका पीछे छूट जाएगा। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। जब भी आप ठेकेदार को पेमेंट करेंगे तो इस चीज की तरफ खास करके ध्यान रखिए, जितना आपका काम हुआ है उसी हिसाब से जो है आप ठेकेदार को पेमेंट कीजिए। अब आते हैं हमारे फाइनल पॉइंट की तरफ, जो कि आ जाता है कि कितना रेट जो है आज के सिचुएशन में ठेकेदार लेंगे अगर आप अपना मकान बनाने वाले हो। तो इन दोनों का रेट अगर हम मिला लेंगे तो 200 रुपए से लेकर 240 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है आपको आज की सिचुएशन में खर्च आ सकता है। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि हमारे रेट जो है यहाँ पर कम है या फिर ज्यादा है।
अब जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि रेट जो है आपके यहाँ पर आपके लेबर पे डिपेंड होते हैं। अगर आपके यहाँ पर लेबर सस्ती है तो इससे रेट कम हो सकता है, और अगर आपके यहाँ पर लेबर का कॉस्ट ज्यादा है तो ऐसे वक्त में इससे भी ज्यादा रेट हो सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में पेट्रोल के दाम भी जो है वो हर एक जगह पर सेम नहीं होते, लोकेशन के अनुसार इसके रेट कम या फिर ज्यादा होता है। सेम यही चीज होती है आपके ठेकेदार के रेट के साथ भी। रेट जो है डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपका घर का साइज है 30 बाय 30 का, तो आपका स्क्वायर फीट आता है 900 स्क्वायर फीट, और अगर हम एवरेज रेट मान के चलेंगे 220 का, तो 900 मल्टीप्लाई 220 इज इक्वल टू आ जाता है आपका 1,98,000, यानी कि लगभग आपको जो है 900 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए तक जो है वो खर्च आ सकता है। अब जाते जाते मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, भले ही जब आप रेट का कंपैरिजन करके देखेंगे फिर भी आपको इस चीज की तरफ खास करके ध्यान देना है कि किसी ठेकेदार सिर्फ रेट कम है इस वजह से उसे काम मत दीजिए। भले आपके 2 पैसे ज्यादा जाएंगे, पर आप जो है किसी अच्छे ठेकेदार को जिसका क्वालिटी वर्क है ऐसे ठेकेदार को काम दीजिए, जिससे कि आपका फायदा ये होगा कि एक तो आपका मटेरियल की बचत होगी और आपका काम जो है वो अच्छे से पूरा हो पाएगा, क्योंकि घर का काम जो है वो बार बार नहीं होता। तो इसी वजह से आपको इस चीज की तरफ खास करके ध्यान देना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, और आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।